हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। जितना मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ा दिया है, लगभग अब हम एंड पर ही आ गए हैं। वो आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उनको भी आपने बार बार करने की कोशिश की होगी। आइडेंटिटीज, फंक्शन, फिक्स अप्रोच के क्वेश्चंस, मैक्सिमम मिनिमा, अपने पास में वैल्यू पुटिंग मेथड, डिग्री, सिमेट्री, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना शुरू किया था और उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, किसी भी फॉर्मेट के क्वेश्चन को हमने एक अच्छे लेवल पर देखा है। आज की क्लास का जो चैप्टर है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है। शुरुआत वहां से कर रहा हूं जो चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। ये तीनों एग्जाम्पल देखकर आपको पुरानी क्लासेस याद आ जानी चाहिए जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वाली चीज देखकर ऐसा लग रहा है ये कुछ नया नया सा है, तो अच्छा होगा कि आप शुरुआत की क्लासेस से देखते हुए आए, तब जाकर आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग, आपसे कहा जाएगा कि कोई एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि उसके अंदर क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो, परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो हमने शुरुआत के टाइम पर जब हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो हमने या ऐसे भी आपके पास में एक्सप्रेशन देखा था, वहां पर भी हमने स्क्वायर बनाए थे, बेसिक से भी बनाए थे हमने, और डायरेक्ट भी अप्रोच मैंने आपको बताई थी। याद है क्या आपको डायरेक्ट अप्रोच, कि यहां पर ए का जो भी कोफिशिएंट होता है उसके अंदर 2 का डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो। यहां से मैंने आपको सिखाया था ए के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसके अंदर 2 का डिवाइड करके साइन चेंज कर दो। बच्चों, ये वाली बात डिटेल के अंदर मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। अगर कोई सोचे कि नहीं इसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पुरानी क्लासेस से आप इसे अच्छे रिवाइज कर ले। यहाँ तो 2 ही एग्जाम्पल है, वहां बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बी के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसमें 2 का डिवाइड करके साइन चेंज कर देते थे। और याद रखो, मैंने एक बात और बताई थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के साथ अगर कोफिशिएंट आ जाता था तो हमें 2 का डिवाइड तो करना ही होता है, लेकिन उनका भी हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बच्चों बी की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 3। बोलो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अरे हाँ है ना। देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बताओ क्या किया था। बोलो, ए के साथ जो कोफिशिएंट है उसके अंदर 2 का भाग दे दो और साइन चेंज कर दो। तो मुझे बताओ ए का मान क्या माइनस का 10 आ जाएगा? लेकिन बच्चों, अगर ए स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट होता है तो हमें उसका भी डिवाइड करना होता है, तब जाकर ए बी सी की आप डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। 5 की टेबल से कट जाएगा 2 और ये 5 टाइम्स, तो ये ए की वैल्यू हो गई। बताओ बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कि यहाँ ए के साथ जो कोफिशिएंट है उसके अंदर 2 का भाग देकर साइन चेंज कर दो। 2 का डिवाइड करके साइन चेंज करोगे तो मुझे बताओ क्या 5 आ जाएगा? लेकिन अगर बी स्क्वायर के साथ अगर कुछ कोफिशिएंट है तो हमें उसका भी डिवाइड करना होता है। बच्चों, ये वाली बात तो आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हो। बोलो, मानते हो इस बात को? ये वाली बात भी बच्चों मैं आपको फिक्स अप्रोच में पढ़ा चुका हूं कि x, x+1, x+2, x+3 इसके अंदर क्या ऐड किया जाए ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके ऊपर बेस मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। मैंने आपसे कहा था कि x आपके पास, मैंने आपसे कहा था अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैंने आपसे कहा था अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4 क्रमागत संख्याओं में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो बच्चों आने वाला रिजल्ट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अरे समझाया था क्या? याद करो, इसको इससे अपन ने मल्टीप्लाई किया था, इसको इससे अपन ने मल्टीप्लाई किया था। जब x को x+3 से मल्टीप्लाई किया था तो बच्चों क्या रिजल्ट आपके पास में x² प्लस का 3x आया था, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो x² प्लस x 2x, तो ये 3x प्लस का 2 बन गया था। अरे हाँ या ना। अगर मैं इसे a बोल देता हूं तो बच्चों अपने पास में इधर की तरफ a+2 है क्या? अगर ये a है तो ये a प्लस का क्या हो गया? 2 हो गया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां अगर मैं सोल्व करूं दोबारा तो a प्लस का 2, तो मुझे बताओ यहां रिजल्ट होगा a² प्लस का 2a।
अब मुझे बताओ, क्या यहाँ अगर मैं प्लस का 1 कर देता हूँ तो क्या ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या? तो आप बोलोगे जी हाँ बन जाएगा बच्चों, a+1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ, इतना तो हमने पढ़ लिया था बच्चों। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, इनके बीच में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा सा सोचो, यहीं से आज अपन पढ़ना शुरू करते हैं। अगर यहाँ 4 वैल्यूओं के बीच में एक एक का डिफरेंस नहीं, अगर दो दो का डिफरेंस होगा तो क्या मुझे यहाँ ऐड करना होगा ताकि वो एक्सप्रेशन अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? देखो ये चीज मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं, चलिए समझते हैं आगे। बच्चों मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, अगर 4 क्रमागत संख्याएं हैं, अगर इनके मल्टीप्लाई में अगर आपने प्लस का 1 कर दिया तो ये एक्सप्रेशन अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ डिफरेंस अभी तो एक 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 का है, अगर मैं आपसे कहूं बताओ डिफरेंस अगर कितने का हो? 2 का, x, x+2, x+4, x प्लस आपके पास में 6। अब मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एक्सप्रेशन अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो देखो शुरुआत में एक बार आप निकाल कर देखो, उसके बाद तो आप डायरेक्ट ही समझ जाओगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको 16 ऐड करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन ये 16 कहाँ से आया? पहले एक बार बेसिक से सोल्व कर देखो बच्चों। यहाँ पर अगर मैं इसका और इसका पेयर बनाता हूँ तो इसमें भी आपके पास 6x बन जाएगा और इसके अंदर भी 2x और 4x, यानी कि टोटल 6x आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। तो बताओ इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x² प्लस का 6x। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा x² प्लस का 2x 4x 6x प्लस का 8। अरे ये आ जाएगा। अगर मैं इससे a बोलता हूं तो बच्चों अगर ये a है तो ये a प्लस का 8 है, अगर ये a है तो ये a प्लस का क्या हो गया? 8। मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों a² प्लस 8a। बोलो यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होगी। बच्चों ये आपके पास में a² का काम कर जाएगा और ये वाली टर्म आपका 2ab का काम करेगी, जिसमें 2 तो होगा ही होगा और a में आपके पास a ही है, और b वाली टर्म क्या रखी जाए ताकि आपके पास ये 8a बन जाए? तो बोलो उसे अपन क्या रख देते हैं? 4। यहाँ अगर b आपके पास 4 है तो बच्चों सीधी सी बात है, बोलो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पर जैसे ही अपन ने 4 रखा तो मुझे बताओ ये कहीं ना कहीं a+4 का स्क्वायर बन गया है क्या? अरे क्या बन गया है? a+4 का स्क्वायर। तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 16 ऐड करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि यहाँ कितने का डिफरेंस है? 1 1 1 का, ठीक है, तो 1। और यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4, तो 1 की पावर 4 कर दो, वही रिजल्ट आएगा। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 2 2 का डिफरेंस है, तो बच्चों 2, और यहाँ पावर आपके पास में कितनी है? मतलब टर्म्स कितनी है यहाँ? 4, तो 2 की पावर 4 कर दो, तो मुझे बताओ क्या 16 ही आएगा क्या? अरे हाँ है ना, जब डिफरेंस सेम होगा हम ऐसे सोच सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या अब आप समझ गए होंगे क्या? x प्लस का 3, x प्लस का 6, x प्लस का 9, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि ये जो रिजल्ट आपके पास में आएगा, इसके अंदर क्या ऐड करूं ताकि आने वाला जो रिजल्ट होगा पूरे इस एक्सप्रेशन का वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बोलो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 3 3 का, तो मुझे बताओ टर्म्स कितनी है यहाँ? 4। तो यहाँ आपको 3 की पावर 4 आपको ऐड करना होगा। 3 की पावर 4 आप ऐड करोगे यानी 81 आप ऐड करोगे, तो ये आने वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? देखो यहीं से अब अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, x माइनस ए, x माइनस 2a, x माइनस 3a, x माइनस 4a प्लस के ए की पावर 4 पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो आपसे कहा गया है k का मान क्या होगा, यानी k की किस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया है।
देखो अभी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी 4 नंबर ऐसे हैं जिनके बीच में डिफरेंस एक एक का है, तो आप यहाँ पर क्या ऐड करो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बोलो डिफरेंस एक एक का है, टर्म कितनी है यहाँ 4, तो 1 की पावर 4 कर दो यानी 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 2 का, तो 2, और यहाँ कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर 4, तो 2 की पावर 4 यानी यहाँ 16 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ 3 की पावर 4। अरे हाँ या ना, ये बात आपको पता है। अगर बच्चों मैं इस वाले टर्म को अगर a बोल देता हूं, अगर मैं इस वाले टर्म को क्या बोल दूं a, तो मुझे बताओ क्या ये वाले टर्म a-1 हो जाएगी क्या? अरे हाँ बताओ, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी a-2। बोलो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी a-3। तो आप इसका उल्टा भी ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से बन जाए, नेगेटिव में बन जाए, तो भी यही एक्सप्रेशन होगा a-3, a-2, a-1 a। इसके अंदर क्या ऐड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो बच्चों चाहे पॉजिटिव में हो चाहे एक्सप्रेशन नेगेटिव में हो, +1 आप ऐड करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अगर मैं इस वाले टर्म को क्या बोल दूं a बोल देता हूं, तो मुझे बताओ अगर ये a है तो मुझे बताओ ये आपके पास क्या बन गया है, ये a-3, ये आपके पास में बन गया है a-6, और बोलो वो क्या बन गया है a-9। और यहां जब आप सोल्व करोगे तो 3 की पावर 4 मीन 81 अगर आपने ऐड किया तो ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में ही रिजल्ट देगा। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों सीधी सी बात है, क्या यहाँ पर भी डिफरेंस आपके पास में 1 1 1 का ही है क्या? मतलब a बढ़ रहा है फिर a बढ़ रहा है फिर a बढ़ रहा है, यानी एक एक का डिफरेंस आपके पास में आ रहा है। तो बच्चों 1 और पावर आपके पास कितनी टर्म्स हैं यहाँ टोटल 4, तो पावर आपके पास 4 आ जाएगी, यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा क्या? अरे हाँ है ना। ये बातें हमने अच्छे से बेसिक से पहले सीख ली है, उसके बाद हम ये वाली अप्रोच अपना रहे हैं ताकि हम यहाँ पर 1 की पावर 4 कर दे और फटाफट क्वेश्चन से बाहर आ जाए। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक से देखना होगा तो आप सबसे पहले यही अप्रोच लगाओगे कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? अपन इन दोनों को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बच्चों इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जब मल्टीप्लाई होगा तो सोचो क्या 5a इस वाले में भी आएगा और 2a 3a आपके पास यहाँ पर भी क्या बनेगा 5a बनेगा। देखो मल्टीप्लाई करो एक बार तो बोलो क्या बनेगा x², आपके पास बोलो क्या बन जाएगा -4ax, क्या बन जाएगा -4ax। बोलो ये आप उसके बाद क्या बन जाएगा -ax, तो बोलो कहीं ना कहीं 5ax बन जाएगा क्या? उसके बाद आपके पास बोलो यहाँ क्या बन जाएगा +4a², ये आपके पास रिजल्ट बन चुका है। उसके बाद जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² माइनस का आपके पास बोलो क्या बन जाएगा, आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -3x, ये मल्टीप्लाई होंगे तो -2x, बोलो -5ax बन जाएगा। अरे ठीक है बच्चों, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -6 पॉजिटिव 6a² आपके पास बन जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई है क्या? अरे ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली टर्म को क्या बोल देता हूँ, इस वाले टर्म को कुछ भी नाम दे दूं जो यहां पर आपको नहीं दिख रही, जैसे मैं p बोल देता हूं, क्या है p, और यहां पर भी आपके पास फिर ये वाले टर्म है और यहां पे भी a² है। अगर मैं a² को तो q से रिप्रेजेंट करूं और इसको अगर मैं p से रिप्रेजेंट करूं तो बच्चों ये कहीं ना कहीं दिखेगा p प्लस का 4q, और ये आपके पास दिखेगा क्या p प्लस का 6q। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो इस बात को? बच्चों बेसिक से एक बार आप खुद करके देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आप ही वो बात समझ में आ जाएगी। बेसिक से कहीं ना कहीं आपको हमेशा सीखना होगा। एडवांस मैथ के अंदर हर बार शॉर्टकट लेकर नहीं चलना, वरना फिर परेशानी आ जाएगी। फिर 200 आउट ऑफ 200 आपके मार्क्स जो है मेंस में वो नहीं आ पाएंगे, आप 180 या 190 पर ही रुक जाओगे। तो मुझे बताओ जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? बोलो आएगा p²। अरे क्या आएगा p², आपके पास बन जाएगा बोलो 4pq, और उसके बाद में जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कहीं ना कहीं 10pq बन जाएगा, प्लस का 24q² बन जाएगा। अरे क्लियर है यहाँ पर? अब बच्चों सीधी सी बात है, ये तो p² को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके पास 2ab वाली जो टर्म होती है स्क्वायर के अंदर उसको, तो बच्चों 2 आपके पास में a तो पता चली गया,
ठीक है, P है आपके पास में। अब यहाँ पर B वाली जो 2AB में B वाली टर्म होती है उसे क्या रखे ताकि 10PQ बन जाए, तो बोलो 5Q रखना होगा। अरे क्या होना चाहिए, 5Q। अगर बच्चों ये B वाली टर्म है तो बोलो 5Q का स्क्वायर भी होगा। 5Q का स्क्वायर क्या होगा, 25Q स्क्वायर। अरे क्या होगा, 25Q स्क्वायर होगा बच्चों। तो जिसके अंदर 24Q स्क्वायर तो है ही है, बोलो 24Q स्क्वायर तो हमारे पास अवेलेबल है ही है। बोलो क्या ऐड करने की जरूरत है 24Q स्क्वायर में, बोलो 1Q स्क्वायर आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। बच्चों Q का मतलब तो पता है ना, अपन ने a स्क्वायर मान रखा है, तो Q स्क्वायर का मतलब a की पावर 4, Q का मतलब a स्क्वायर तो Q स्क्वायर का मतलब a की पावर 4। और मुझे बताओ यहाँ पर ये 1 क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा बच्चों K। 1 क्या कहलाएगा, K क्या आपके पास कहलाएगा। तो समझ में आ गया क्या, इस तरीके से आप बेसिक सोच सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपन डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे, आपको खुद को करना होगा कि उसका बेसिक क्या बनेगा। बच्चों आप इस क्वेश्चन में ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पर देखो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में टोटली x वाली टर्म आएगी या x a के साथ आपके पास में मिलकर आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि सिर्फ a वाली टर्म कौन कौन सी होगी, यानी विदाउट x वाली टर्म कौन कौन सी होगी, तो बच्चों आपके पास इनको मल्टीप्लाई करोगे, x 2a से 3a से 4a से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 4a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12a स्क्वायर, 12 को आप यहाँ से गुणा करोगे तो 24a आपके पास में क्यूब, और यहाँ पर वापस उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24a क्यूब आ जाएगा क्या। अरे हाँ है ना, कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि सर यहाँ x को क्या कर दो, 0 पुट कर दो। अगर आप x 0 करोगे तो मुझे बताओ जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 24a की पावर 4 आ जाएगा क्या, क्या बोल रहा हूं, 24a की पावर 4 आ जाएगा। तो 24a की पावर 4 में क्या ऐड करूं, कितनी a की पावर 4 ऐड करूं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बोलो 24 के अंदर तो 1 ऐड कर दो। अरे हाँ है ना, तो बच्चों हमारा आंसर तब भी कितना आ जाएगा, 1। वरना तो सीधी सी बात है, डिफरेंस सेम आ रहा है तो बस कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। कितनी टर्म्स है यहाँ, 4, तो 1 की पावर 4 कर दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके सामने, आप उसका जल्दी से आंसर देना। देखते हैं एक और क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तुरंत आप आंसर दे दोगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन सुनो बच्चों, कई बार तो क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से आता है फैक्टर फॉर्म में। ठीक है, कई बार आपके पास में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या करेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देगा, वो खुद मल्टीप्लाई आपके पास में कर देगा। जैसे आपने अभी तक पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ाया था, वहीं पर मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाई थी, अरे समझाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में हमारे पास कितने फैक्टर होते हैं, बोलो 2। अरे हाँ, हमारे पास में जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वहां पर हमारे फैक्टर कितने होते हैं, 3। बोलो उसके बाद में अगर x की पावर 4 बन जाएगा तो वहां फैक्टर कितने होने लगेंगे, 4। तो बच्चों वहां पर वो इक्वेशन के फॉर्मेट में भी आपको दे देता है, फिर आपसे कहा जाता है कि बताओ उसमें क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों ये फैक्टर फॉर्म के अंदर जब भी आएगा, क्या मुझे बताओ क्या आप सोल्व कर लोगे क्या। अरे हाँ है ना बच्चों, बहुत आसान है। मुझे बताओ इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या सेम चलता जा रहा है, बोलो सेम डिफरेंस है, कितने का, 3 का। तो बच्चों 3, और यहाँ मुझे बताओ कितने टर्म्स हैं, बोलो 4, तो 3 की पावर 4 कर दोगे तो बोलो कितना बन जाएगा, 81। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 81 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या। अब इसके पीछे जो भी सारी कहानी है बच्चों वो आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक क्या बनेगा वो आपको आना चाहिए। आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 2a देखो x वाली टर्म को छोड़कर जो टर्म आपके पास में बचेगी वो a वाली होगी, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 2a मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई 8a मल्टीप्लाई आपके पास में कितना, -11a। अरे हाँ है ना, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों माइनस 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 वो तो सारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ए आपके पास में a की पावर 4 हो गया। अरे हाँ है ना,
5 2 ज़ा 10, 11 8 ज़ा आपके पास 88। तो मुझे बताओ 880 ए की पावर 4 हो गया है क्या? अब इसके अंदर कितना आपके पास में के ए की पावर 4 ऐड करूं ताकि आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो बच्चों 81 आप ऑप्शन से भी सोच सकते हो यहाँ पर। अरे हाँ है ना, वरना आपको स्क्वायर याद होने चाहिए थोड़े बहुत। और मुझे पता है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से, अगर शुरुआत से आप मेरे प्रॉपर स्टूडेंट रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 120 तक के स्क्वायर अच्छे से याद होंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये बात सारी अच्छे से समझा दी है। अब मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर इन्हें मल्टीप्लाई करके आपके सामने रख देगा तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे कि उसमें क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो वो मैं आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन लेकर। देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन को, जहां आपके पास में ना तो क्वाड्रेटिक है ना क्यूबिक एक्सप्रेशन है, यहां पावर 4 वाला आपके पास एक्सप्रेशन है। इसमें क्या ऐड किया जाए ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर आपके पास में बन जाए? तो देखो अभी तक आपने अगर क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर वाला आपके पास में एक्सप्रेशन है तो उसके दो फैक्टर होते थे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। अरे हाँ है ना, लेकिन जैसे आपने पढ़ा होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर क्या होते थे? x माइनस का 2, x माइनस का 3। अरे यही होता था। लेकिन बच्चों अगर मैं इसे किसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बोलो फिर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर एक्स क्यूब आपके पास में आ जाएगा और उसके तीन फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस ए, एक्स माइनस का बी, एक्स माइनस का सी। अरे हाँ, लेकिन अगर मैं इसको और किसी दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो क्यूबिक नहीं, वो x की पावर 4 वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके फैक्टर भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बच्चों ये भी आपके पास ऐसा ही एक्सप्रेशन है, या तो फैक्टर में क्वेश्चन बनेगा या आपके पास में उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में आपके सामने रख देगा और पूछा जाएगा बताओ इसमें क्या ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो बहुत आसान होता है इसे भी सोल्व करना, मात्र 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन से बाहर आ सकते हो। देखो कैसे, वो अप्रोच क्या होगी पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बच्चों हमेशा लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, यानी 30 के अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 30 के अंदर क्या ऐड करूं? बोलो 6 ऐड कर दो, 36 बन जाएगा क्या? बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अब कैसे किया कैसे नहीं किया आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, बट आंसर आ गया, समझ में कुछ नहीं आया कि कैसे कर दिया। तो आपको क्वेश्चन के आंसर पर वर्क नहीं करना, पूरी अप्रोच आपको अच्छे से समझनी है। तो देखो अब आप कहोगे कि सर अगर मान लो कि यहाँ पर 7 की जगह अगर मैं यहाँ 19 लिख देता, तो 7 की जगह मैं क्या लिख देता? ऑप्शन अगर आपके पास क्या हो जाता? 19 हो जाता। तो 30 के अंदर अगर आपने 19 ऐड कर दिया तो 49। अरे हाँ है ना, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। बोलो वो भी स्क्वायर होता है। तो क्या करते उस केस के अंदर? हमारे दो ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाते? सही हो जाते। तो देखो यहाँ पर उसके बावजूद भी बिना बेसिक पर भी गए बिना भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर दो या मैं तो कह रहा हूँ 3 ऑप्शन भी हो जाएंगे ना तो भी आप यहाँ पर बिना बेसिक पर गए सोल्व कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी अगर 19 हो गया ऑप्शन में तो पॉसिबिलिटी 2 हो गई क्या? बोलो ये तो हट गए हैं। अरे है ना, ये हट गए हैं तो ध्यान रखना ये तो अब आंसर हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से आपको एक हटाना होगा। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो बच्चों, जो आपके मन में आए। पॉजिटिव तो पॉजिटिव पुट कर दो, आपका मन करता है नेगेटिव तो नेगेटिव पुट कर दो, 0 मन करता है तो 0 पुट कर दो। अरे हाँ है ना, आपके पास में अगर बच्चों मैं मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, बोलो ये सारा का सारा खत्म हो चुका होगा। बोलो बचेगा क्या? 30। तो 30 के अंदर क्या ऐड करूँ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बोलो या तो 6 या फिर आपके पास में कौन सा? 19। यानी यहाँ पर या तो C ऑप्शन ठीक है या फिर आपके पास में D ऑप्शन ठीक है। अरे ठीक है, अब यहाँ x बराबर 1 पुट कर दो। अगर x बराबर आप बच्चों 1 पुट करोगे, कुछ भी कर लो, तो बच्चों यहाँ पर 1 ये हो जाएगा 4, ये आपके पास हो जाएगा 16 एंड 24 40, ये हो जाएगा 45, 45 एंड 30 बोलो ये 75 हो जाएगा क्या? अब 75 के अंदर बच्चों मैं यहाँ क्या ऐड करूँ ताकि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर रिजल्ट दे दे?
बोलो हमारे पास 2 तो हो ही गई गलत, इनको तो चेक करना ही नहीं है हमें। बोलो आपके पास में 6, बोलो 6 आप ऐड करोगे तो 81। बोलो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन बच्चों क्या 19 अगर आपने ऐड कर दिया तो मुझे बताओ क्या 94 किसी का स्क्वायर होता है क्या? बोलो वो नहीं होता। उस वजह से हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चों वो लास्ट में जाकर गलत हो गया। अरे ठीक है बच्चों, यह वैल्यू कुछ भी पुट की जा सकती है, जो आंसर एक्चुअल है वो हर वैल्यू के साथ में सेटिस्फाई कर रहा होगा। चाहे आप पॉजिटिव सोचो वैल्यू, चाहे आप नेगेटिव सोचो, बस इतना ध्यान रखना जितनी बड़ी वैल्यू सोचोगे कैलकुलेशन हमें ही करनी होती है, तो उतनी बड़ी कैलकुलेशन बनकर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करो 0 रख ली, 1 रख लिया, -1 रख लिया, नेगेटिव भी रखोगे तो भी आपके पास में कोई परेशानी नहीं है, -1 रख दो। तो यहाँ पर आपके पास में +1 प्लस आपके पास में माइनस का बन जाएगा 4 प्लस का 16 माइनस का 24 प्लस का 30। तो ये आपके पास हो गया प्लस का 6 प्लस का 2 3 और आपके पास हो गया बच्चों 19। अब 19 के अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि रिजल्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बोलो 6 से आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 25 जो 5 का स्क्वायर होता है वो बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन बच्चों बेसिक क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे या तो आप इसे डायरेक्ट करके आप सोच सकते हो, थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहते हो कि अपने पास में मान लो 2 ऑप्शन बैठ जाते हैं और आप बेसिक नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू पुट कर वहाँ पर आप ऑप्शन से सेटिस्फाई उसे करा सकते हो। लेकिन इसका बेसिक क्या होता है वो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। देखो चलिए समझते हैं कि इसका बेसिक क्या बनेगा। बच्चों समझने के लिए आपको ये अप्रोच लगानी होगी कि यहाँ x की पावर 4, यानी अभी तक आपने क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाया है, x की पावर 4 में जाने का क्या रास्ता होगा? तो बच्चों जो सही और सरल रास्ता हो सकता है वो ये कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण। बच्चों इसका आप स्क्वायर कर दो। अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो आप कहीं ना कहीं x की पावर 4 के अंदर आप कन्वर्ट कर दोगे इस एक्सप्रेशन को। अरे ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास क्या है? बोलो ये तो आसान है, आपको मैंने आइडेंटिटीज में पढ़ाया था a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, m प्लस n प्लस o, कुछ भी बोल दो, उसका स्क्वायर क्या होगा? बोलो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc ca का सम, या 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हुए भी आप लिख सकते हो। तो बताओ क्या होगा? a² प्लस b² प्लस c², यानी a² x की पावर 4 प्लस b² यानी b² x² प्लस आपके पास में c², अरे हाँ, प्लस आपके पास 2ab। तो बच्चों प्लस का 2ab तो 2 आ जाएगा, a आ जाएगा, b आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अरे ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपके पास में 2bc तो प्लस का 2 आपके पास bcx आ जाएगा। अरे ठीक है, अब लास्ट में आपके पास क्या रह गया? प्लस का 2ca तो आप बोलोगे 2acx²। बोलो स्क्वायर खोलने में किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। बच्चों a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मेट आपको पता ही होता है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में a² आपके पास में x की पावर 4 तो आ ही रहा है, थोड़ा इधर से लिखता हूँ x की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास में स्क्वायर का फॉर्मेट है, यहाँ पर भी आपके पास में स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो मुझे बताओ यहाँ से तो x² कॉमन लिया जा सकता है क्या? अरे लिया जा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस का, पहले क्यूबिक वाला लिख लो 2abx³। अरे ठीक है, अब स्क्वायर वाला लिख लो। तो बताओ अपने पास में पावर सेपरेट करना होता है ना, पहले x की पावर 4 आ गया, फिर क्यूब आ गया, अब x² आ जाएगा। तो इन दोनों में से अपन x² कॉमन ले लेंगे, तो बताओ फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? बोलो b² प्लस का 2ac आ जाएगा, अगर मैं x² कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों टर्म से। अरे क्लियर है? अब ये भी आ चुका, आपके पास बचा क्या है बच्चों? प्लस का 2bcx प्लस आपके पास में c²। बोलो बात क्लियर हो गई है क्या?
तो बच्चों ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया है, जिसे आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, वरना अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से अपने आप दिमाग में सेट भी हो जाएगा। आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपने उसका स्क्वायर कर दिया, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन बन गया वो कहीं ना कहीं आपके पास x की पावर 4 के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो x की पावर 4 x क्यूब, अपने पास x स्क्वायर x और x की पावर 0 यानी 1। बोलो पूरा का पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है क्या बच्चों? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपको उससे कंपेयरिंग आपके पास कंपेयर कराना पड़ता है, कंपैरिजन कराना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, x की पावर 4 तो a स्क्वायर यहाँ पर है, तो बताओ यहाँ a का मान तो क्या आपके पास में 1 हो गया है क्या? a का मान तो कंपैरिजन से आपको पता चल गया 1 आ गया है। अब मुझे बताओ क्या इसी तरह यहाँ पर आप b का मान भी पता कर लोगे क्या? 2ab x क्यूब, बच्चों x क्यूब तो आपके पास यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मुझे बताओ 2ab का मान आपको कितना पता चल गया है? 4। इजीली आप कंपेयर कर पाओगे। अरे ठीक है, जिसमें से a का मान अभी अभी आपको पता चला था, तो बच्चों a का मान आपको पता चल गया 1, तो b का मान क्या आपके पास 2 आ गया है क्या? अरे ठीक है, b का मान 2 आपके पास में आ गया है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में या तो यहाँ से c पता कर लो या फिर यहाँ से c पता कर लो या यहाँ से c पता करो। देखो आसान है यहाँ से पता करना। 2bx, x की पावर 1 आपके पास में है, तो 24 किसको रिप्रेजेंट करेगी? बोलो 2bc जो है वो 24 को रिप्रेजेंट कर देगा। तो बच्चों b आपके पास 2 है, 2 2 ज़ा 4, तो c का मान आपके पास में कितना आ गया है? 6 आ गया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ बच्चों x की पावर 4 भी था, क्यूब भी था, स्क्वायर भी था, सिंगल 1 भी था। अब बोलो कांस्टेंट टर्म यानी c वाली चीज बच गई थी क्या? अब मुझे बताओ अगर c का मान 6 है तो c स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 36 को रिप्रेजेंट करेगा क्या? जिसमें से आपके पास क्या अवेलेबल है? बोलो 30। बोलो क्या ऐड किया जाए ताकि 36 बन जाए? बोलो नॉर्मली मैं यहाँ पर 6 ऐड कर दूंगा और मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बोलो क्या समझ में आया या नहीं आया? अरे आया या नहीं आया लिखते रहा करो, ठीक है ना? हाँ ना कुछ तो बोला करो। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट बॉक्स के अंदर जो डाल रहे होते हैं वो 8-10 होते हैं, बाकी की चुपचाप ही वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है ना? ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहा होता हूँ कि आप बस वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, जिससे हमारे अंदर भी लगे कि हाँ भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी और अच्छे से की जाए, ठीक है? और जो भी क्लास का आपको कैसी लगती है कैसी नहीं लगती, जितने भी स्टूडेंट देख रहे होते हैं, देख तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ बताते ही नहीं है। तो थोड़ा सा काम किया करो, ठीक है? अगर नहीं आता ना कैसे किया जाता है तो यूट्यूब पर ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है ना, वहाँ सर्च करना कि कमेंट कैसे किया जाते हैं, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी टाइम नहीं लगता होता। क्लास कैसी लगी, क्या है क्या नहीं है, ऐसा कर दिया करो, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी पैटर्न के ऊपर बेस कि बच्चों कई बार तो फैक्टर फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो बोलो वहां आपको सोल्व करना सिखा दिया। बोलो कई बार अगर वो इक्वेशन के फॉर्मेट में देगा, बोलो वो भी हमारे पास आसान है। बेसिक के साथ हमने सारी चीजें समझ ली है। एक क्वेश्चन और देखो आप जल्दी से, ये 2 क्वेश्चन और मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आपको अपनी मेंस की जो शीट होती है उसके अंदर बिल्कुल मिल जाएंगे एज इट इज। पहला क्वेश्चन है कि ये आपके पास में एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों सीधी सी बात है, लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है आप इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। 15 के अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि ये स्क्वायर बन जाए? तो बोलो सीधी सी बात है 10 ऐड कर दो क्या, ताकि 25 जो 5 का स्क्वायर होता है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अपने पास में यहाँ बैठते हैं, तो बोलो फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले 0 या फिर उसके बाद में 1 या -1 या 2 -2 कितनी भी बड़ी वैल्यू रखकर हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करो शुरुआत में कि छोटी छोटी वैल्यू से मैं चेक कर पाऊँ कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पहला तरीका आपके पास ये हो सकता है। उसके बाद में आपको इक्वेशन का फॉर्मेट पता है, अपने पास में जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वहाँ पर आप कंपेयर करके वहाँ से भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है? आंसर इसका कितना हो जाएगा? 10। एक क्वेश्चन है आपके पास में बच्चों
कि ये आपके पास में x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जहां पर p और जो q है वो पॉजिटिव आपके पास नंबर है। तो p और q का मान पूछा गया है, बताओ क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और यहाँ पर आप बेसिक यानी कंपैरिजन करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास में पावर 4 का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, बताओ वो क्या होता है बच्चों। वो होता है आपके पास में a² x की पावर 4 प्लस 2ab x³ प्लस का b² प्लस का 2ac x² प्लस 2bc आपके पास में x प्लस आपके पास क्या रह जाता है c²। बोलो क्या ये फॉर्मेट बच्चों, थोड़ा सा ये क्यूब है यहाँ पर है ना, जब आप इसे एक दो बार पढ़ोगे ना तो ये अपने आप ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर कंपेयर करके भी a b c निकाल कर आप p और q तक पहुँच सकते हो। तो बच्चों क्या तरीका हो सकता है, x की पावर 4 है तो बोलो a का मान आपके पास कितना आ गया है 1। ठीक है, अब मुझे बताओ x³ तो 2a भी आपके पास किसके बराबर हो गया, बोलो 2 के बराबर हो गया। तो मुझे बताओ a b का मान आपके पास 1 हो गया क्या, a का मान 1 है तो बोलो b का मान भी कितना हो गया है 1 हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास में बोलो यहाँ से क्या मैं c निकाल सकता हूँ क्या, बोलो आसान है। बोलो आपके पास में 2bcx, तो बच्चों आपके पास में यहाँ से 2bc का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, c² बोलो c आपको पता चल गया, बोलो c कितना है यहाँ पर c² यानी 9, बोलो c आपके पास कितना आ गया है बच्चों 3 आ गया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, C आपको पता है, B आपको पता है, A आपको पता है, तो मुझे एक बात बताओ कहीं ना कहीं Q निकल जाएगा क्या, बोलो Q निकल जाएगा, बोलो फिर तो P भी निकल जाएगा आपके पास में। मुझे एक बात बताओ x² तो बोलो जो P है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो b² प्लस का 2ac है वो बच्चों P को रिप्रेजेंट कर देगा। अरे हाँ है ना, अब तो सोल्व हो ही जाएगा आपके पास में क्वेश्चन। तो मुझे बताओ C आपके पास में 3 है, तो मुझे बताओ Q का मान तो कितना हो गया 6, Q का मान तो कितना हो गया 6। बच्चों यहाँ पर आपके पास में हो गया 6 एंड 1, बोलो P का मान आपके पास कितना हो गया 7। तो विच वन इज ट्रू बच्चों, 7 6 और 7 भी है, तो बच्चों P Q का मान पूछ रहा है तो हमें यहाँ 7 6 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। आप यहाँ चाहो तो वैल्यू हिट करके भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, अगर मान लो आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हो, क्या x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो मुझे बताओ क्या होता 1, यहाँ 2 आपके पास में कितना हो जाता p q और 9, तो मुझे बताओ 9 और 1 10 और 2 12, तो बोलो आपके पास एक्सप्रेशन बनता 12 आपके पास में 12 प्लस का p प्लस का q। अरे हाँ है ना, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बनता। अब बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पर p और q की क्या वैल्यू रखी जाए, p और q की क्या कंबाइंड वैल्यू रख दी जाए ताकि आने वाला एक्सप्रेशन आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो बोलो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके पास में 6 और 7 भी हिट करेगा और 7 और 6 भी हिट करेगा। बोलो हाँ या ना, 6 और 7 बोलो कितना होता है 13, 7 और 6 कितना होता है 13 होता है, 13 और 12 बोलो कितना हो गया 25। अरे हाँ, इसका मतलब है हमारे पास में C और D ऑप्शन के तो कोई चांसेस है ही नहीं। तो बच्चों कोई और वैल्यू पुट कर लो। बोलो x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 1 पुट करता हूं तो बच्चों ये आपके पास कितना हो गया 1, बोलो ये क्या हो गया माइनस का 2, बोलो ये क्या हो गया प्लस का p, बोलो ये कितना हो गया आपके पास में माइनस का q, प्लस का आपके पास कितना हो गया 9, 9 1 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचा है 8। तो मुझे एक बात बताओ 8 प्लस p माइनस का q। ठीक है, अब मुझे बताओ p और q की क्या वैल्यू रखी जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बच्चों p और q पॉजिटिव है, आप x तो -1 रख सकते हो ना, इस तरीके से आपको यहाँ सोचना होगा।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये 7 और 6 रखता हूँ तो मुझे बताओ 7 रखता हूँ तो 15 में से अगर 6 गया तो बोलो 9, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बोलो ये बिल्कुल सही है। 6 और 7 रखोगे तो 8 और 6 14 में से बच्चों जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोलो 7 हो गया, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। उम्मीद है अब तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बच्चों कुछ और मैं परफेक्ट स्क्वायर के आपके क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। चलिए समझते हैं इन दो आसान से क्वेश्चंस को। बच्चों आपसे कहा गया है x प्लस के अंदर 809436 और यहाँ पर 38 एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या रखे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में ये 809436 को अगर मैं k बोल देता हूँ, क्या बोल दूँ k, तो ये अगर k है तो मुझे बताओ क्या ये k प्लस का 2 का काम करेगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो करेगा। बोलो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों k स्क्वायर प्लस का 2k, अरे हाँ k स्क्वायर प्लस का 2k यानी a स्क्वायर प्लस का 2 आपके पास a बन गया। ये वाली टर्म 2ab का भी काम कर जाएगी अगर b का मान क्या हो गया 1। अगर b का मान मैं 1 कंसीडर करता हूं तो बच्चों ये आपके पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्यों नहीं हम x की जो वैल्यू है उसे अपन क्या कंसीडर कर ले, 1। अगर आपने उसे 1 कंसीडर किया तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है बच्चों, वो k प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। बोलो ये कब पॉसिबल हो पाया, जब x की वैल्यू अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था कि यहाँ पर ये 36, यहाँ पर ये 38। क्या मुझे बताओ 809436 ये 38 है, इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, 37 होगा। अरे हाँ है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस वाले नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 809437 माइनस का 1, अरे हाँ। और बोलो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसे मैं मिटा देता हूँ, 809437 प्लस का 1। बोलो होगा या नहीं होगा। और बोलो उसके पहले क्या लगा हुआ है, x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बच्चों ये a प्लस का b a माइनस का b बन गया, a प्लस का b a माइनस का b बन गया, यानी 809437 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया है। और क्वेश्चन ने कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रखूँ ताकि ये 1 कट जाए, तो बोलो x की वैल्यू 1 रख लो ताकि 1 से 1 कट जाएगा, बोलो आंसर आ जाएगा। सोचने का तरीका कैसा भी हो सकता है, ये दोनों ठीक है। ठीक है, 3011 मल्टीप्लाई 3022, इसमें आपसे कहा गया है कौन सा पॉजिटिव आपके पास में मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया जाए, कौन सा कम से कम जो सबसे छोटा हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक आपको घटाना है बच्चों, ताकि आपके पास में आने वाला रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यहाँ पर कई बार घटवाएगा, कई बार आपसे ऐड करवाएगा। एक क्वेश्चन से दोनों ही बातें सीख लो। देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3011 मल्टीप्लाई 3011 प्लस का 1। दोनों ही क्वेश्चन में बता देता हूँ, ऐड करने वाला क्या होगा और सब्ट्रैक्ट करने वाला क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर बोलो 3012 को 3011 प्लस 1 लिखा जा सकता है, बोलो लिखा जा सकता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3011 का स्क्वायर बन जाएगा, अरे हाँ। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3011, बोलो हाँ। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये अलग से चीज़ आ गई, बोलो यही आपको घटाना पड़ेगा।
अरे हाँ है ना बच्चों, ये आपके पास जैसे मान लो 5 का स्क्वायर 25 मान लो रिजल्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर x आ गया। बोलो x आ गया तो x हटा दो, ताकि जो स्क्वायर बना हुआ है वही अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगा। बच्चों 3011 है तो बच्चों यहाँ 2011 नहीं 3011 ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेना, शीट में भी ऐसा ही है 3011। तो बच्चों यहाँ घटाने का है तो 3011 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये इससे कट जाएगा, और जो रिजल्ट हमारे पास बचा हुआ दिख रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे कह दिया जाए कि मान लो यहाँ अपने पास में घटाने का हो गया, जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा। बोलो कोई बात नहीं, पहले वाले नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ, 3011 को क्या 3012 माइनस का 1 कहा जा सकता है क्या। बोलो कहा जा सकता है। इसे 3011 प्लस का 1 कह दिया, अब मैं इसे 3012 माइनस 1 कह रहा हूँ। मल्टीप्लाई 3012, मल्टीप्लाई करोगे तो 3012 का स्क्वायर हो गया माइनस 3012 हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो -1 से। अब बोलो क्या ऐड करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बोलो अपने पास जो माइनस हो रखा है वो ही ऐड कर दो, तो उस केस में 3012 आंसर हो जाएगा। अरे हाँ, सब घटाना है तो 3011, जब बढ़ाना है तो बच्चों 3012। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। चलो लास्ट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं इन 2 और क्वेश्चंस को, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। देखो पहला क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ एक एक्सप्रेशन है स्क्वायर के फॉर्मेट में, एक इधर भी स्क्वायर हो रखा है, तो ABC के बीच क्या रिलेशन होगा। तो इसका स्क्वायर खोल दो, कहीं ना कहीं अपन कंपेयर करेंगे, आंसर रिलेशन अपने आप ही बन जाएगा। तो बोलो इधर आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर भी खोल दो और ए से मल्टीप्लाई कर दो तो AX स्क्वायर प्लस आपके पास में AP स्क्वायर माइनस आपके पास बन जाएगा 2AXP। अरे ठीक है, इधर आपके पास क्या है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस का C। तो AX स्क्वायर दोनों में बराबर है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास में देखो बच्चों ये x वाली टर्म है और इधर आपके पास x वाली टर्म ये है, तो x वाली टर्म से x वाली टर्म कंपेयर होगी, x स्क्वायर से x स्क्वायर, x से x वाली टर्म आपके पास में कंपेयर होगी और कांस्टेंट से कंपेयर हो जाएगा। तो मुझे बताओ x आपके पास में इधर है, x आपके पास इधर है, तो b किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, b इक्वल हो जाएगा माइनस का 2AP के। समझ पा रहे हो ना, स्क्वायर से सिंगल वाले टर्म x की पावर 1 आपस में कंपेयर होंगे। इधर फिर आपके पास बोलो क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा AP स्क्वायर। अरे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपको ABC के बीच में रिलेशन बताना है। बोलो फिर इसका मतलब P का तो कोई काम ही नहीं है, तो बोलो P को हटा दो। तो मुझे बताओ यहाँ से P का मान आपके पास क्या कहा जा सकता है, माइनस का B अपॉन में 2A कहा जाएगा क्या। ABC के बीच रिलेशन बताना है तो P आपके पास हटाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ यहाँ से C किसके बराबर आ जाएगा, बोलो A P स्क्वायर यानी B स्क्वायर अपॉन में 4A स्क्वायर के। A से A कट जाएगा, तो मुझे बताओ B स्क्वायर का मान आपके पास में क्या 4AC आ जाएगा क्या। बोलो B स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 4AC के। ये ABC के बीच में रिलेशन आ गया है जो आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ABC के बीच में रिलेशन चाहिए था तो यहाँ पर ABC आ रहा है लेकिन P भी आ रहा है, तो P को अपन ने हटा दिया। आपसे कहना चाह रहा है कि ये एक्सप्रेशन है को पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए K को क्या रखना पड़ेगा। बच्चों देखते ही पता चल रहा है कि ये 3x का आपके पास स्क्वायर है। बोलो ये आपके पास क्या है, बोलो ये 4 का स्क्वायर है। अगर ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है। बोलो या तो प्लस का 2ab चाहिए या माइनस का 2ab चाहिए। तो बच्चों आपके पास में 2 चाहिए, a का मतलब आपको 3x चाहिए, b का मतलब आपको 4 चाहिए। अरे हाँ या ना, तो बच्चों आपके पास में कितना हो गया 12x। तो बच्चों x आपके पास चाहे पॉजिटिव हो
चाहे माइनस का हो, बोलो पॉजिटिव होगा तो प्लस में स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस में स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे बताओ x तो है ही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू क्या आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या 12 हो जाएगी? क्या पॉजिटिव भी 12 हो सकती है और नेगेटिव भी 12 हो सकती है, ताकि आपके पास ये स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बचा हुआ था जो आज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको स्क्वायर रूट, थोड़ा क्यूब रूट से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस लगभग मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद करने की कोशिश करो। जितने भी आंसर की मैंने उनकी डाल दी है, आप फटाफट जो भी आपके डाउट है उनको करने की कोशिश करो। क्या पता वो देखते ही आपको पता चले कि एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो रही थी। ठीक है ना, नहीं होते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आप वो क्वेश्चन को मेंशन कर दो, मुझे भेज दो, ताकि मैं उनके लिए आपका एक अलग से सेशन, डाउट सेशन लेकर वो सारे के सारे डाउट आपके साथ डिस्कस कर लो। ठीक है, और अगर कुछ शायरी सुनना चाह रहे हो तो 2 लाइनें जो सभी स्टूडेंट पूरी क्लास को जिन्होंने अटेंड करी है अच्छे से, उन्हीं के लिए। ठीक है, मज़े मज़े में वो कुछ ऐसा कह गए जो ना कभी वो होश में कहते, ना हम सोच सकते थे। मज़े मज़े में वो कुछ ऐसा कह गए जो ना कभी होश में कहते, ना हम सोच सकते थे, पर जिस अंदाज में कह गए कसम खुदा की मज़ा आ गया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। उम्मीद है आपको सारी क्लास जो भी आज अपन ने पढ़ा है अच्छे से पसंद आई होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर आप मुझे बताओ किस तरीके से आपको क्लासेस लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर या नहीं आ रहा। ठीक है, ओके बाय।